लोकतांत्रिक राजनीति में आपने कई दावे सुने होंगे। जो सत्ता में दल होते हैं वो बड़ी दावे करते हैं और दावों के साथ साथ जो चुनाव में वादे करते हैं उन वादों पर खरा उतरने की बात भी करते हैं। कितना पूरा होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन यदि इस दावों को लेकर के कोई अपनी बात रखता है और कहता है कि हमने जो कहा वो किया, तो वो कसौटी पर कसा जाना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको कड़ी टक्कर कई ऐसे राज्य हैं जो दे रहे हैं। बिहार भी एक समय था जब 2015 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया था नीतीश कुमार, उस पाले से इस पाले में आ गए थे, यानी कि भाजपा और एनडीए को छोड़ करके वो लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन बनाए थे। लेकिन नीतीश कुमार टिक नहीं पाए। नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से भी अधिक समय से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। न्याय के साथ विकास और अन्य मानक पर उन्हें खरा सोना कहा जाता है। यहाँ तक दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार जैसा राजनेता इस देश में बहुत कम है। इन सारे दावों को लेकर के नीतीश कुमार की पोल उन्हीं के साथी खोलते गए हैं। लेकिन अब जिस तरह की आधुनिक राजनीति हो रही है और पिछले लगभग 7-8 सालों में जिस तरह से सब कुछ बदला है, उसे देख करके लगता है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं आज की बिग स्टोरी में। इस बिग स्टोरी में सत्ता में आते ही चर्चा में आने वाले जो शख्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो फैसले ले रहे हैं उन फैसलों को अब नए सिरे से विवेचना और व्याख्या होने लगी है। पंजाब में सरकार बदली और सरकार बदलते ही पंजाब में बहुत कुछ देखने को मिला। माननीय जो मुख्यमंत्री बने उनको लेकर के कई तरह की बातें पहले कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए तो भगवंत मान ने अपनी सरकार को लेकर के और कई ऐसी पुरानी घिसी पिटी योजनाएं थी उसको लेकर के फैसले शुरू कर दिए। सबसे पहला फैसला तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों के जो कई तरह के पेंशन मिलते हैं वो समाप्त किया जाए और उन्होंने इसके लिए कानून भी पारित कर दिए। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार लगातार पेंशन ख़त्म कर रही है, चाहे बिहार की सरकार की बात करें, बिहार की सरकार भी जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे समाप्त करती जा रही है। शिक्षकों का पेंशन लगभग समाप्त हो चुका है और नियोजन प्रक्रिया में इसे शुरुआत करते हुए पिछले 11-12 सालों में लगभग पेंशन की प्रक्रिया से सरकार अपने आप को बरी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अब सेना को लेकर के भी जो 2 मुख्य स्तंभ हैं, पहला शिक्षा जिससे आप एक सबल समाज का निर्माण करते हैं और दूसरी सेना जो आपको सबल बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगाती है, उसके भी पेंशन को ख़त्म करने की, जो अपनी जान दांव पर लगा करके इस देश की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं, उसको लेकर के भी चर्चा छिड़ी हुई है। अग्निवीर योजना को लेकर के जो बातें चल रही है, इन सब के बीच में एक सरकार जो निर्बाध गति से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार उस सरकार के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा करके भी पलट नहीं पाई। इसका सीधा सा मतलब होता है कि उस सरकार से वहाँ की जनता इत्तेफाक रखती है और अपनी नीतियों पे वो खरा उतर रही, जो वादे करती है उसे पूरा भी कर रही है। आपको बता दें कि ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करते भी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से दिल्ली में लागू किया है केजरीवाल की सरकार ने, वो देखने लायक है, दर्शनीय है। उसकी चर्चा अक्सर लोग करते हैं। अब पंजाब में भी जो कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था और भगवंत मान के सत्ता में आते मुख्यमंत्री बनते ही बहुत कुछ बदल गया। भगवंत मान ने सीधी तौर पे जो चीज़ें लागू की हैं और जो वादे किए थे उस पर अमल करना भी शुरू कर चुके हैं। भगवंत मान ने कहा है अपनी घोषणा पत्र में कि वो पंजाब को बिल्कुल बदल देंगे और पंजाब को एक उन्नत प्रदेश बनाएंगे। हालांकि पंजाब कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नत था और इस बात को लेकर के अब भगवंत मान ने साफ तरीके से कहा है कि सरकार जो बजट बनाएगी 22-23 का, उसके पहले बजट में नए जो चीज़ हैं वो
कहीं ना कहीं लागू होंगे, लेकिन इसके लिए वो आम जनता से राय लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि कोई नया टैक्स नहीं लागू किया जाएगा। पंजाब के लोगों के सुझाव पर यह बजट आधारित होगा और इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के बजट के लिए 16.27% की वृद्धि की जाएगी। इसका मतलब ये बहुत बड़ी वृद्धि है। खेल और युवाओं को लेकर के इस पूरे मामले में सेवाओं का बजट 52% तक बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां शिक्षा, वहीं दूसरे तरफ खेल और युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए बजट में 24% की वृद्धि की जाएगी। अगर आम जनता की राय होगी तो इसे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। तकनीकी शिक्षा को लेकर के जो मान सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। 48% और मेडिकल शिक्षा अनुसंधान के लिए 57% की बजट में वृद्धि की जाएगी। ऐसा वादा और दावा के साथ साथ पूरा करने का भी वादा भगवंत मान कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से उन्होंने कई ऐसे योजनाओं को पहले ही घोषित किया था, उन योजनाओं पर भी अमल करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज पंजाब के भीतर खोले जाएंगे। इसके साथ ही 117 मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना किए जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की गई है। किसानों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह की तल्खियां थी और केंद्र सरकार के योजना को लेकर के किसान आंदोलन पर बैठे थे। बाद में केंद्र सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था। अब किसानों के कल्याण के लिए 11.560 करोड़ 11,560 करोड़ की योजना लाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 1 जुलाई 2022 से पंजाब के सभी नागरिकों के प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। मान सरकार का कहना है कि जो सरकार को टैक्स देते हैं उनको सरकार के सुविधाओं का लाभ उठाने का भी पूरा हक है। शहीद भगत सिंह हरियावल लहर के तहत 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। रक्षा और पुलिस कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेशिया सहायता 50 लाख रुपए से दोगुनी कर 1 करोड़ रुपए किए जाएंगे। जहां एक तरफ आपको पता है कि केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो पेंशन ख़त्म कर रही है सेना की, वहीं पुलिस विभाग के एक्स ग्रेशिया सहायता के रूप में 50 लाख बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। 100 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा की गई थी और इसे अमल में लाया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा और पुलिस कर्मचारियों को लेकर के भी जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है, उसे भी बजट में स्थान दिया जाएगा। उद्योग और व्यापार के लिए बजट में 48% बढ़ाया गया है। जो पहले से बजट चल रहे थे उसमें 48% की वृद्धि करने का भी घोषणा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 26,454 कर्मचारियों की नई भर्ती के लिए 714 करोड़ रुपए और ठेका आधारित 36,000 कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मान सरकार ने आम जनता के लिए प्रचार के माध्यम से, इश्तेहार के माध्यम से दिया है कि लोग इस पर अपना विचार प्रस्तुत करें। 45 नए आधुनिक बस स्टैंड बनाने की भी बात की जा रही है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले और राज्य के आय में वृद्धि हो। वहीं आपको बता दें कि 19.53 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत करते हुए एक विधायक एक पेंशन लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा हमने आपको बताई थी कि सरकार ने पहले ही कर दिया था। कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिकता को लेकर के, हथियार को लेकर के और पुलिस महकमे को मजबूत करने के लिए 9,449 करोड़ रुपए का एक नया प्रावधान बजट में किया जाएगा। एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत की जाएगी और पंजाब को रास्ते पर ले जाया जाएगा, जहां से पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाए। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से दिल्ली में अपने काम के लिए जानी जाती है और लोग उसका चर्चा भी करते हैं, वहीं पंजाब में भी जिस तरह से भगवंत मान ने पहले ही दिन से शुरुआत की, वो चर्चा में है। अब बजट में आम जनता की राय लेकर के बजट बनाना और जो सरकार की और राज्य की आय है उसमें आम लोगों को हिस्सेदारी देना,
उचित मानते हुए भगवंत मान ने उसमें पूरी पूरी भागीदारी दी है। जहां एक तरफ बजट में आम लोगों के सुझाव पर आधारित बजट होगा, वहीं बजट में जो मुख्य चीज़ें हैं स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि, इन सारे विषयों पर सारे क्षेत्रों में बेहतर वृद्धि करने की बात की गई है और उसे उन्नत बनाने की भी बात की गई है। अब देखना होगा कि बजट के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दावे करते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं टक्कर जरूर दे दिया है। और 2024-25 के चुनाव के लिए जिस तरह से हाथ पैर फैला रही है आम आदमी पार्टी, 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन तो दे ही दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आज के बिग स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा भारत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।